जय हिंद साथियों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में कौन सी सेना में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी करंट में भारत सरकार ने एक स्कीम जारी किया हुआ है, अग्निपथ। अग्निपथ योजना के तहत आप किसी भी सेना में एक अग्निवीर योद्धा के रूप में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि तीनों सेनाओं में सबसे बेटर सेना कौन सी है। हालांकि कोई भी सेना खराब नहीं होती है और किसी भी सेना को हमारा खराब कहने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा बस इतना ही मतलब है कि आपको आसानी से समझ में आना चाहिए कि अग्निवीर सेना में भर्ती किए जा रहे हैं और भर्ती होने के लिए आपको एयरफोर्स, नेवी या इंडियन आर्मी चुनना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1895 में और 1895 से लेके अब तक 127 साल हो गए हैं। 127 साल से इंडियन आर्मी कार्यरत है। इंडियन आर्मी में जो सेना की संख्या है वो 12 लाख है और 13 लाख रिजर्व है। अगर आपको देखना है कि इंडियन आर्मी की विशालता कितनी बड़ी है तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि गुजरात से शुरू होकर हमारे जो बॉर्डर इलाका है, गुजरात से शुरू होकर पाकिस्तान बॉर्डर होते हुए, राजस्थान की सीमाओं से लड़ते हुए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह से होते हुए, चाइना बॉर्डर और पूरा हिमालय पर्वत को देखते हुए तिब्बत और आसाम तक फैली हुई है। ये इतने बड़े इलाके को कवर कर रहे हैं कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर आप पैदल चलना शुरू करेंगे तो कई महीने लग जाएंगे इस पूरे बॉर्डर को कवर करते करते। सबसे बेटर होगा, अगर आप सोचना नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडियन आर्मी बेटर है कि नहीं, हालांकि एक अगर युवा के रूप में बात किया जाए तो आपको इंडियन आर्मी में जाना ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इंडियन आर्मी की वैकेंसी ज़्यादा आती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेवी की, तो नेवी सबसे पुरानी सेना है हिंदुस्तान की। ब्रिटिश के समय में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था और आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में हुई। 1612 ईस्वी, आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी सेना है जो अब तक कार्यरत है और लगभग 312 साल हो गए इसको कार्य करते हुए। इंडियन नेवी में लगभग 67,252 एक्टिव पर्सनल हैं और 75,000 के आसपास रिजर्व पर्सनल हैं जो कि अपनी भूमिका इंडियन नेवी के लिए निभा रहे हैं। इंडियन नेवी की ड्यूटी ज़्यादातर दक्षिण राज्यों के साथ साथ जुड़ी हुई है जो कि समुद्री तटीय इलाके हैं, वहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप चाहें तो इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन नेवी ज्वाइन करके भारतीय नेवी को मजबूत कर सकते हैं। इंडियन नेवी के साथ साथ आप तटरक्षक बल में भी जा सकते हैं और हमारे भारतीय नेवी को मजबूत कर सकते हैं। इंडियन नेवी में भी अग्निवीर के द्वारा भर्ती किया जा रहा है जिसके द्वारा आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल में फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स जिसका नाम सुनते ही उनके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी सेना को जीतने के लिए एयरफोर्स का सपोर्ट बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो शायद आप कमज़ोर हैं किसी न किसी कड़ी से। टेक्नोलॉजी का युग है, लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कोई भी देश हो, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है। इसी मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान की एयरफोर्स भी काफ़ी मजबूत है। दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत एयरफोर्स के नाम से भी जानी जाती है। एयरफोर्स की स्थापना 1932 में की गई है जो कि अब तक 90 साल से अपनी सेवा दे रही है। हिंदुस्तान के आसमान को ढके हुए है और हमेशा कार्यरत रहती है। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अग्निवीर वायु के रूप में आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी 4 साल की सेवा अवधि रखी गई है और सेम प्रक्रिया पूरी अग्निपथ के बारे में दी गई है। अगर आपको अग्निपथ के बारे में फुल डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। हमने पर्टिकुलर अग्निपथ के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने क्लियर समझाया हुआ है कि कैसे अग्निपथ की सेवा होती है, कैसे सैलरी होती है। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उस वीडियो पर विजिट करिए और आसानी से आपको पता लग जाएगा। मैंने तीनों सेनाओं के बारे में एक छोटी सी ब्रीफिंग दी आपको। आप इस वीडियो को समझ के, देख के अच्छे से आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि हमें किस सेना में जाना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप सही से, आसानी से किसी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले तय कर लें कौन सी सेना में जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।